457 साल बाद जब फिर हुआ बद्रीनाथ में चमत्कार, जिसकी सच्चाई जानकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। आज की वीडियो में 4 धाम से जुड़ी एक ऐसी यात्रा हम आपको बताने वाले हैं जो वैज्ञानिकों की समझ के भी बाहर है, क्योंकि इस पूरे चमत्कार का जब वैज्ञानिकों ने आकलन किया तो ये भी सनातन के सामने नतमस्तक हो गए और यह कहने को मजबूर हो गए कि इस दुनिया में विज्ञान तो है ही, लेकिन विज्ञान से ऊपर भी कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो हमेशा इस संसार को चलाती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आज की इस घटना की शुरुआत करने से पहले अगर आप भी भगवान केदारनाथ के सच्चे भक्त हैं, बाबा बद्रीनाथ को मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बद्री विशाल जरूर लिखें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है सरोज नाम के एक व्यक्ति से, जो कि साल 2024 में 4 धाम की यात्रा करने की योजना बना चुके थे। साल 2021 में उन्होंने अपने माता और पिता को कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में खो दिया था और उनकी इकलौती बहन की शादी हो चुकी थी, जिस वजह से वह अब अकेले थे और उनके जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था। उनकी इच्छा थी कि एक बार वे 4 धाम की यात्रा करके किसी सेवा संस्थान से आगे हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएं, ताकि जिंदगी भर वो निराश्रित लोगों की, वृद्धजनों की मदद कर सके। इसके बाद 10 मई 2024 को 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हुई। 4 धाम की इस यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ के दर्शन सम्मिलित रहते हैं। जो इन चारों तीर्थ स्थान के दर्शन कर लेता है, उसे मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे 4 धाम की यात्रा कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों, सरोज जी ने कपाट खुलते ही यात्रा की शुरुआत कर दी। वो 11 मई 2024 को अपने घर से रवाना हुए और 12 तारीख को यमुनोत्री पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए, जिसके बाद गंगोत्री और केदारनाथ के दिव्य दर्शन करने के पश्चात बारी थी बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने की। यह उनका अंतिम पड़ाव था, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा उत्साहित थे, लेकिन मन में भय था, क्योंकि सरोज जी के मन में हमेशा एक शंका रहती थी कि उनका कोई भी काम सही ढंग से सरलतापूर्वक नहीं होता। लेकिन जब उनके 3 धाम बहुत अच्छी तरह से पूरे हो गए तो अब उन्हें चिंता सता रही थी कि बद्रीनाथ धाम में किसी प्रकार की कोई घटना न हो। लेकिन जब भी बद्रीनाथ पहुंचे तब उन्हें वहां पर बहुत कम मात्रा में भीड़ मिली, जिसके कारण काफी कम समय में उनके बाबा बद्री विशाल के दर्शन हो गए। लेकिन वे उस समय बहुत जल्दी फ्री हो चुके थे, साथ ही उनकी 4 धाम की यात्रा भी पूरी हो चुकी थी। उनके जीवन का उद्देश्य भी पूरा हो चुका था, लेकिन वो बद्रीनाथ जगह और ज्यादा देखना चाहते थे, जिसके लिए वो पास में माना गाँव के लिए रवाना हो गए। वे प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते हुए पैदल ही इधर उधर विचारण करने लगे। इसके बाद उन्होंने वो दिव्य पर्वत देखे जिन्हें नर और नारायण पर्वत कहा जाता है, जिसका कलयुग के साथ बहुत गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। ऐसा कहते हैं कलयुग के अंत में नर और नारायण पर्वत एक हो जाएंगे, जिसके कारण बाबा बद्री विशाल के मंदिर का रास्ता बंद हो जाएगा और जब कलयुग का अंत होगा तो दूसरी जगह भविष्य बद्री के रूप में बाबा बद्री विशाल को फिर से प्रकट होंगे और उस जगह पर उनकी आकृति उभरना भी शुरू हो गई है। यानी कि नर और नारायण पर्वत की बद्रीनाथ धाम में बहुत मान्यता है, इसलिए सरोज जी ने इन दोनों पर्वत के दर्शन करने के लिए पैदल यात्रा शुरू की। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज बाबा बद्री विशाल उनके साथ बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले थे। वो दोनों पर्वत इतने बड़े थे कि थोड़े से समय में दोनों को एक्सप्लोरर करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जब वो नारायण पर्वत पर कुछ समय बिता रहे थे, तभी उन्हें एक शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी और वो ध्वनि बहुत जोर से सुनाई दे रही थी। जब ध्वनि का पीछा करते करते वे एक स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक बहुत विशाल गुफा मौजूद थी, लेकिन वो गुफा किसकी थी यह अंदाजा नहीं था। हिम्मत करके जब सरोज जी उस गुफा के अंदर गए, जो कि बद्रीनाथ धाम के समीप मौजूद थी, तब अंदर उन्हें एक बालक बैठा हुआ दिखाई दिया और वो ध्यान अवस्था में बैठा हुआ था। लेकिन उस बच्चे की उम्र मात्र 2 से 2.5 वर्ष लग रही थी और इतने छोटे बच्चों का इतना ध्यान पूर्वक एक गुफा के अंदर मिलना सरोज जी के लिए बड़ा आश्चर्य का विषय था। अब उन्हें ऐसा लगने लगा शायद वो बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ चुका है। उन्होंने उस बच्चे को ध्यान अवस्था से उठाने की कोशिश किया, लेकिन वो बालक वहाँ से नहीं उठा। इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को इस बारे में सूचना देने का सोचा और वह गुफा से बाहर आ गए और आसपास जाकर लोगों को ढूंढने लगे ताकि वो बच्चे की जानकारी उन्हें दे सके। इसके बाद वो 3 से 4 लोगों को अपने साथ इस गुफा के क्षेत्र में लाए। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो गुफा उस जगह से गायब हो चुका था। यह नजारा देखकर सरोज जी के होश उड़ गए, क्योंकि कुछ ही समय पहले उन्होंने वो गुफा और वो छोटा सा बच्चा को देखा था। इसके बाद सब लोगों का कहना था कि आपने अभी अभी 4 धाम की यात्रा पूरी की है। ये यात्रा बहुत कठिन होती है, थकान के कारण आपको एक भ्रम हुआ होगा और जिसके बाद वे सभी लोग वहाँ से चले गए।
लेकिन सरोज जी जानते थे कि यह उनका कोई भ्रम नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद सरोज ने देखा कि उसके पास की जमीन थोड़ी उभरी हुई है। सरोज जी ने सोचा कि शायद इस जमीन के नीचे कुछ हो सकता है, जिसके बाद सरोज जी ने उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदने के पश्चात सरोज जी को एक बहुत ही दिव्य शंख प्राप्त हुआ, जो कि 400 से 500 साल पुराना प्रतीत हो रही थी। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि बद्रीनाथ धाम एक ऐसा मंदिर है जहाँ शंख नहीं बजाया जाता है, और इस स्थान में इतनी पुराना शंख मिलना आश्चर्यमय था। जिसके बाद सरोज जी ने इसकी सूचना मंदिर के लोगों को दिया और उन्होंने उस शंख को जांच के लिए पुरातन विभाग को दे दिया। जांच में पाया गया कि वो शंख करीबन 457 साल पुराना है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि जिस मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता, आखिर इस मंदिर के समीप इतना दिव्य शंख कैसे मिल सकता है? इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जिसके बाद सरोज जी समझ चुके थे कि अनजाने में ही सही, लेकिन उसने आज भगवान नारायण के दर्शन कर चुके हैं। दोस्तों, कहते हैं वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता, और शायद ये सरोज जी का अपार भक्ति हो सकता है या फिर अपार करुणा, जो इतना बड़ा चमत्कार के पात्र बने। लेकिन यहाँ पर हमेशा रहस्यमय चीजें होती रहती है और कई चमत्कार भी देखे गए हैं। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बद्री विशाल जरूर लिखें, और हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।